और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको। विधायक दल की मीटिंग में पहुंचे पर्यवेक्षक, वसुंधरा के साथ बैठक में पहुंचे राजनाथ सिंह। मीटिंग से पहले पर्यवेक्षकों ने वसुंधरा का टटोला है मन। तस्वीरें आप देख रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए पर्यवेक्षक पहुंच गए और वसुंधरा राजे ठीक राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई हैं। फोटो सेशन के लिए पहुंचे हैं और वो तमाम विधायक जो इस बार जीत करके आए हैं वो इस वक्त वहां मौजूद हैं। वो पर्यवेक्षक, इसी में से कोई मुख्यमंत्री भी है। पर्यवेक्षकों को अगर हम छोड़ दें तो 3 पर्यवेक्षक को छोड़ दें तो इसी में जितने लोग बैठे हैं इसी में से कोई मुख्यमंत्री भी है, जिसका ऐलान ठीक एक आध घंटे बाद हो जाएगा। तकरीबन 4 बजे, 4:15 बजे के आसपास हो जाएगा। 1 घंटे का वक्त बचा। ये देखिए फोटो सेशन की तस्वीरें, और इस फोटो सेशन में राजनाथ सिंह के साथ पहुंची है वसुंधरा राजे सिंधिया। सबसे अगली कतार में राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई हैं और थोड़ी देर में ये ऐलान भी हो जाएगा। विकास चंद्र हमारे से होगी, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। विकास, क्या अपडेट है, कितना और वक्त? ये देखिए, राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया और सीपी जोशी एक साथ एक ही गाड़ी में आए। उसके पीछे प्रहलाद जोशी जो प्रभारी हैं और विनोद तावड़े जो यहाँ के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए, वो लोग पहुंचे। सभी पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और 4 बजे का समय पहले से तय किया गया था कि विधायक दल की बैठक होगी। और ये विधायक दल की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दिनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर राजस्थान में किसकी ताजपोशी होगी, किसके हाथ में राजस्थान जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। तो अब कह सकते हैं कि महज 1 से सवा घंटे में वो सब नाम सामने आ जाएंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कौन उप मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि बीजेपी राजस्थान में भी अब भी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधेगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह, वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के जरिए। तो अब देखना यही होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। क्योंकि पीछे देखें आप, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ चौंकाने वाला नाम एकाएक सामने आया कि जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उसमें से कोई नहीं हुआ और अचानक से एक ऐसा नाम आया जिसको सुनकर सब चौंक गए। हालांकि मोदी जब से बने हैं, केंद्र की राजनीति में आए, तब से चौंकाने वाला फैसला ही करते हैं। चाहे वो हरियाणा रहा हो या उत्तराखंड रहा हो या झारखंड रहा हो, सब जगह चौंकाने वाले ही नाम आए थे। तो जिस तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नाम आए, उम्मीद की जा रही है कि शायद उसी तरीके से हो। क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, उनके घर पे लगातार विधायकों का तांता लगा रहा, तो यह बीजेपी के राजनीतिक संस्कृति में नहीं है कि इस तरह की दबाव की राजनीति चले। और यहाँ चूंकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी को साधना है 2024 के लिए, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव सिर्फ 2023 का चुनाव और एक सूबे का चुनाव नहीं था। ये बीजेपी 2024 के फाइनल के तौर पे चुनाव लड़ रही थी और 2024 के हिसाब से ही यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अगर बनाए जाते हैं तो और विधानसभा अध्यक्ष तय किया जाएगा, ताकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जो है वो संतुलित हो सके और पार्टी के पक्ष में आ सके। तस्वीरों के जरिए बीजेपी दफ्तर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर देख के सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। जिधर भी निगाह डालें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों की तादाद में है। हालांकि तमाम कार्यकर्ताओं को काफ़ी दूर ही रोक दिया गया है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। और इसी रास्ते राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी और ये सारे लोग अंदर गए हैं। विनोद तावड़े, ये सब लोग अंदर जा चुके हैं। विधायक जो हैं वो पहले ही 114 विधायक पहुंच चुके हैं। 1:30 बजे से उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 4 बजे का समय है बैठक शुरू होने का और बैठक शुरू हो जाएगी। और जो जानकारी आई है कि जेपी नड्डा ने तीनों पर्यवेक्षकों से बात किया है और उनसे कहा है कि विधायकों के मन को टटोलें और विधायकों के मन को टटोलने के बाद ही देखें कि वो लोग क्या चाहते हैं और फिर फैसला करें। हालांकि ये महज औपचारिकता है क्योंकि जो नाम तय होने हैं वो नाम तय हो चुके होंगे। और विकास, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, फोटो सेशन कंप्लीट हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, फोटो सेशन जो चल रहा था वो फिलहाल कंप्लीट हो गया है और इसके बाद बैठक भी शुरू हो सकती है। बैठक शुरू होगी, उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। तीनों पर्यवेक्षक इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, विनोद तावड़े हो या फिर सरोज पांडे। और वसुंधरा राजे सिंधिया तो राजनाथ सिंह के साथ ही पहुंची हैं। आप विकास, क्या लगता है आपको कि जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ही चौंकाने वाला नाम था, वैसे ही यहां होगा? ये देखिए, आजकल जब भी देखें कि जब कयास लगाए जाते हैं तो वो बिल्कुल उससे उलट नाम आता है। मध्य प्रदेश में भी तमाम नाम सामने रखे गए, सभी वरिष्ठ नेताओं के रखे गए। उन सांसदों के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे थे जिन लोगों को केंद्र से उठा करके वहाँ टिकट दिए गए थे। उसमें केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, यहाँ भी सांसदों को भी टिकट दिए गए। तमाम लोगों पर, नए चेहरे पर भी पार्टी ने दाव लगाए, तो यहाँ भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो पार्टी की तरफ से पहले संकेत दिए गए थे कि गुजरात मॉडल को अपनाया जाएगा, यानी आपने देखा कि गुजरात में भी मुख्यमंत्री तय करते समय किसी को भी हवा नहीं लगी थी कि आखिर कौन बनेगा। तो उस तरीके से कि गुजरात के मॉडल पर यानी मुख्यमंत्री का चेहरा भी नया और मंत्रिमंडल भी नया, ताकि 2024 के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्योंकि पार्टी की जो रणनीति है वो यही है
कि ऐसे व्यक्ति को बागडोर सौंपी जाएगी कि 2024 में जनता की कसौटी पर खरा उतर सके, और जो 2019 का परिणाम था अगर वो उसको आगे न ले जा सके तो कम से कम उसे पीछे न लाए, यानी उससे कम ना हो। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि 2019 के परिणाम को वो कम से कम दोहराए, अगर आगे नहीं बढ़ाता है तो इसी लिहाज से यहाँ पर चेहरे को तय किया जाएगा। और इसके लिए जरूरी क्या है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण संतुलित हो, यानी राजस्थान के सभी संभागों में संतुलन हो और राजस्थान की जितनी बड़ी जातियां हैं जिनकी संख्या ज्यादा है वो सभी संतुष्ट हों। तो इस बार जो बीजेपी का फॉर्मूला दिख रहा है वो 4 पदों का फॉर्मूला दिख रहा है। पहला विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा उप मुख्यमंत्री। देखिए छत्तीसगढ़ जैसा जो छोटा राज्य है उस राज्य में भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जिससे जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जो है वो संतुलित हो सके। तो अब बहुत वक्त नहीं बचा है, कह सकते हैं कि 1 घंटे का वक्त है, स्थिति साफ हो जाएगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी विकास, लेकिन बड़ी बात तो आप कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 2 उप मुख्यमंत्री दिए बीजेपी ने, और राजस्थान तो उससे बड़ा ही है और ये माना जा रहा है कि यहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक बात जो कही जा रही थी कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे इसके पहले कई बार मुख्यमंत्री रहीं, इस बार वसुंधरा राजे अगर ना भी बने तो कोई महिला चेहरा हो सकती है, इस पे कितनी सच्चाई है? जी देखिए, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी महिला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आप ध्यान करें तो कि उन्होंने 4 जातियां जो बताई पीछे, उसमें एक महिला जाति भी है। 2 राज्यों में आपने देख लिया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जातीय समीकरण को साधते हुए हुआ है। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि राजस्थान में किसी महिला को बागडोर सौंप दी जाए और बाकी जो पद हैं उसके हिसाब से दूसरी जातियों को संतुष्ट किया जाए और संतुलित किया जाए। तो इसको नकारा भी नहीं जा सकता है तब तक जब तक कि नामों की घोषणा नहीं हो जाती है, क्योंकि किसी की भी नाम पर मोहर लगाई जा सकती है इस विधायक दल की बैठक में। हालांकि जो पर्यवेक्षक आए हैं उनको नाम मालूम होगा, उन्हीं नामों पर वो सहमति बनाने की कोशिश करेंगे और सहमति बनेगी भी, क्योंकि बीजेपी में बगावत की राजनीति चल नहीं पाती है, क्योंकि इसके बहुत इतिहास आप देखें, चाहे वो कल्याण सिंह जैसा बड़ा नाम हो, उमा भारती हो, बाबूलाल मरांडी हो, वो उन्होंने बगावत की और फिर उनकी राजनीति नहीं चली और फिर घूम करके वो बीजेपी में ही आए, यानी पुनर्मूसी भव हो गए। ये बात वसुंधरा राजे सिंधिया भी जानती हैं। हालांकि उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे और उनके तेवर अभी भी शांत पड़े नहीं हैं। हालांकि राजनाथ सिंह के साथ जब उनकी बैठक होटल ललित में हुई और बाहर निकली तो मुस्कुराती हुई एक संदेश देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है। लेकिन इस विधायक दल की बैठक के बाद किसके नाम पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन विकास, आप ये कह रहे हैं कि होटल में मीटिंग हुई और राजनीतिक चर्चा के बाद वो मुस्कुराती हुई नजर आई, शायद एक मैसेज है। जब वो दिल्ली आई थी और जेपी नड्डा से मुलाकात करके निकली थी तब भी वो मुस्कुरा रही थी, तो इस मुस्कुराहट के मायने क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कुराहट, क्योंकि जिस परिस्थिति में वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची थी, वो जो रिसोर्ट वाला मामला सामने आया, विधायकों की लामबंदी का मामला आया, फ़ोन रिकॉर्डिंग सामने आ गया, उनके बेटे का नाम आ गया कि वो लामबंदी कर रहे हैं, विधायकों को बुला रहे हैं, रिजॉर्ट में रख रहे हैं, उनके क्रेडिट कार्ड से वहाँ पेमेंट हुआ था। तमाम सारी ऐसी स्थिति थी जो बीजेपी सीधे तौर पर उसको बगावत मान रही थी। तो उस बगावत की जैसी बात खबर आई तो पहले उन्होंने वसुंधरा ने बात किया और बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को भी मिलने के लिए बुलाया गया था और नड्डा से मिलने के बाद वो निकले। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।